रामचरण पंकज रज पाई, रामचरण पंकज रज पाई, छुअति शिला भई नारी सुहाई। हमने देखा तो नहीं परंतु सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। और ये तो हमारी काट की नैया है भगवान, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रोजगार धंधा भी नहीं है। जरिया है और ना जरिया लग जाई नजरिया का करबे। सुने हो भगवान, जरिया है और ना जरिया लग जाई नजरिया का करबे। जब याद मेहरुआ है घर में हम दूसरी मेहरुआ का करबे। आपके चरणों की लगते ही इतनी बड़ी जादू है डोना है कि हमारी तो नौका अगर ये कहीं नारी बन गई तो हमें एक ही नारी को खाना कपड़ा देना मुश्किल है, और जब दूसरी नारी हो जाएगी तब क्या होगा नाथ? एक ही नारी दिवाई न पाऊं, एक ही नारी दिवाई न पाऊं, दूसरी ले झगड़ा मच गया। हमें एक ही नारी को खाना कपड़ा देना मुश्किल, और जब दो हो जाएंगी तो हमारे घर में झगड़ा होगा, मारी मारा होगा, खून खराबा होगा भगवान। और इसके साथ साथ एक और भी समस्या हो जाएगी। और कौन सी समस्या आ जाएगी भगवान? नई नारी लक्ष्मा नई नारी लक्ष्मी बोरई हो, भजन भारत रंग नाम हो। सुंदर सी नौका हमारी नारी बन जाएगी तो नई नवेली जब हमारे पास नारी हो जाएगी तो नारी के चक्कर में पड़ करके मैं आपका नाम लेना भी भूल जाऊंगा, मैं तो बौरा जाऊंगा। ये हमारे पास समस्या हो जाएगी, इसलिए नौका को अरे भैया केवट कि केवट भैया तुम मन में कुछ हाल नहीं हो, ये मेरा दर्द तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। अपनी नाव ला करके मुझे जल्दी से उस पार उतार दीजिए। आपको मैं उस पार उतार दूं? हाँ और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा? कुछ नहीं होगा भगवान। वो जो कहावत कही गई है आप तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे कहावत में क्या कहा गया है कि दूध की जरी बिलंदी माठा फूंक फूंक के पिए। मैं बता गया ना आपको कि मैंने देखा तो नहीं आंखों से परंतु सुना है, सुने की हमारे शंका है। अगर आप उस पार जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बतला दे सकता हूँ परंतु नौका को नहीं ला सकता हूँ। क्या उस उपाय से हम उस पार जा सकते हैं? हाँ, आप उस उपाय से आराम से चले जाएंगे। कौन सा उपाय है भगवान? थोड़ी दूर आगे जाकर के इधर सामने देखो, ये जो सामने भुरु भुरु दिखाई पड़ रही, जो सामने लाती है हल्की हल्की मालूम पड़ रही है ना, थोड़ा आगे जा करके है छोटी सरिता की धारा, है
बिल्कुल छोटी सी धारा है, मात्र कमर तक जल है, आराम से उस पार चले जाइए ना। ये क्या कहते हो? छोटी सी धारा है और उसे कमर तक ही जल है, बस। तुम इस प्रकार से कैसे उस पार जा सकते हैं? क्यों? जब कमर तक जल है तो जाने में कौन सी समस्या है, क्या तकलीफ है? अरे भैया कि कटि प्रमाण जल जहाँ पर होई, कटि प्रमाण जल जहाँ पर होई, वहाँ पर नारी हुसैन जहाँ तक कि कमर तक की जल होता है वहाँ तो स्त्रियां जल में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। यदि स्त्रियां कमर तक की जल में प्रवेश हो जाती हैं तो क्या होता है? क्या होता है नाथ? कि जलई जबारा सिकारत दिया, जलई जबारा सिकारत दिया, के बाद यदि स्त्रियां कमर तक की जल में प्रवेश हो जाती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी है, हम किस प्रकार से उस पार जा सकते हैं? भगवान, अगर आपके पास इतनी बड़ी समस्या है तो मैं इसके लिए दूसरा उपाय बतला देता हूँ। कौन सा उपाय है? दूसरा उपाय है हमारे पास, लो सुनो, मैं बतला रहा हूँ। सीता को गोदी में ले सीता को गोदी में ले लक्ष्मण की मैया गई अगर ऐसी समस्या है तो सीता को गोदी में ले लीजिए और ये भ्रात लक्ष्मण छोटे हैं, इनकी बाह पकड़ लीजिए, आराम से उस पार चले जाइए। क्या कहते हो भैया? केवल प्रिय जानकी को गोदी में ले लूं और भ्रात लक्ष्मण की बाह पकड़ के उस पार हो जाऊं? आराम से चले जाओगे। इस प्रकार से भी उस पार नहीं जा सकते हैं। अब कौन सी समस्या रही? कि ऊपर तपी रहे सूर्य का लारे, ऊपर तपी रहे सूर्य का लारे, साथ बाबा लगत हमारे। के बाद जो ऊपर सूर्य देवता है, हाँ, ये तो साथ में हमारे बाबा लगते हैं। अच्छा। और यदि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री को गोदी में ले, अरे भैया केवल ऐसे कलाज प्यार को दे, ऐसे कलाज प्यार को दे, कलाज केवल ऐसा कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री की गोदी में ले? इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? कि हिंदू बुद्धि है मेरा बुद्धि है मेरा रामचंद्र को यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग स्त्री को सर पर बिठाएंगे और यही कहेंगे जब रामचंद्र जी ने कहा किया तो आज हम कर रहे हैं तो क्या हुआ। इसलिए भैया केवल बहाना मत कीजिए, अपनी नाव ही ला करके मुझे उस पार उतार दो। भगवान, इस प्रकार से हमें चकड़ाने की, बकाने की कोशिश न करें नाथ। मैं आपके मरम को जानता हूं। मरम को जानते हो? हाँ भगवान। प्रभु, आप बहाने मत बनाए नाथ।
भगवान जब बलि छलाना है तो प्रभु आए, जब बलि छलाना है तो प्रभु आए, पावन मंगली भैंस बनाए। आप बल को छलने के लिए आए थे, 52 अंगुल का भेष बना करके, छोटा सा ब्राह्मण बन करके आए थे, और बलि जो ही आपको देखा प्रसन्न हो गया, बोला आओ भगवान पधारो, दक्षिणा मांग लो। क्या लेना चाहते हो नाथ? तो आपने क्या मांगा? मांगे वकील बैग का दाना, मांगे वकील बैग का दाना, काल बैगी सुनी हर सारा। बलि ने कहा कि भगवान दक्षिणा ले लीजिए। तो आपने 3 पैग का दान मांगा, और वो 3 पैग का दान सुन करके प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि इतना छोटा ब्राह्मण और 3 पैग का दान। अरे 3 पैग कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा बिलिस्ता, 2 बिलिस्ता। और जब आपने नापना प्रारंभ किया भगवान, जब आपने नापना प्रारंभ किया, एक पैग प्रभु नापति भयऊ, एक पैग प्रभु नापति भयऊ, दूज पग पिराक बलि गयऊ। एक पैग नापते नापते, और 3 पैग में 3 लोग जब नाप लीन करतार, तो फिर नैया के लिए व्याकुल क्यों हो श्री राम। और भगवान और हमारे साथ में आपने कौन से सलूक किए हैं? क्या किया है भैया? वो भी हमारे ध्यान में है। भगवान बड़े हो मतलबी, आप तो मतलबी है, स्वार्थी है, बड़े हैं मतलबी भगवान नैया हमला लेते, बड़े हो मतलबी श्री राम नैया। बड़े हो मतलबी मेरे राम नैया हमला लेते, बड़े हो मतलबी कछुआ बनाया था और आप क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। ये जो सीता ये लक्ष्मी थी,
और ये जो लक्ष्मण ये शेषनाग थे और मैं आपके पैर छूने के लिए बार बार क्षीर सागर में लपक रहा था और ये शेष हमारी तरफ फुफकार मारते थे और ये सीता लक्ष्मी के रूप में थी, हमारी तरफ आंखें घुरकती थी और आप मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। आपने पैर छूने का हमें मौका नहीं दिया। आज वो बदला गिन गिन के चुकाऊंगा और इस प्रकार से मैं आपके मरम को जानता हूँ। इस प्रकार से तुम हमारे मरम को जानते हो? हाँ भगवान। अरे भैया केवट कि कौशल्या ने मरम न भागा, कौशल्या ने मरम न भागा, हमारी माता कौशल्या ने जिन्होंने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा है, आज तक हमारे मरम को नहीं जान पाया। आज तुम कहते हो तुम्हारे मरम को जान गया। जिन माता ने हमारी तीनों माताओं ने गोदी में लेकर के खिलाया है, लेकिन आज तक हमारे मरम को नहीं जान पाया। आज हम तुम्हारे घाट पर आए हुए हैं तो तुम कहते हो तुम्हारे मरम को जान गए। अरे नहीं भैया केवट कि मरम हमारा पिता जो हमारा पिता यदि आज हमारे पिता दशरथ हमारे मरम को जान गए होते तो वन को नहीं भेजते। आज तुम कहते हो तुम्हारे मरम को जान गया। भगवान आपकी माताओं ने आपका मरम नहीं जाना। प्रभु एक बात कहने से मैं संकोच हो रहा है, परंतु बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा है। हाँ भगवान हमें संकोच हो रहा है नाथ। कहो क्या कहना चाहते हो? अगर आपकी आज्ञा है, आपका आदेश है तो मैं अवश्य कहूंगा। संकोच बस मैं कह नहीं रहा था। प्रभु एक कहानी डरी लागे भारी, एक कहानी डरी लागे भारी, तुम्हारे तीन तीन महतारी। ये कहने से मैं संकोच हो रहा था। आपके भाव में तीन तीन माताएं हैं प्रभु। भैया केवट हमारे 3 माताएं हैं तो इससे क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं भगवान? तीन इत्रिया दशरथ जो न लौटे, तीन इत्रिया दशरथ जो न लौटे, ओ काहे तुम्हें बलई पठौते। अगर महाराज दशरथ 3 इत्रिया न लाए होते तो शायद आपको वन में जाना नहीं पड़ता। और अगर मैं आपको आज उतार भी देता हूं तो क्या होगा? आपके प्रेम बस या किसी प्रकार के संकोच बस आपको मैं आज उतार भी देता हूं तो जानते हो हमारे पास कौन सी समस्या हो जाएगी? जो जो कहूं जो सुनी है दशरथ बलधारी, जो सुनी है दशरथ बलधारी, केवट ने दियो पार उतारी। अगर ये सूचना ये खबर महाराज दशरथ को मालूम हो जाएगी तो महाराज दशरथ का जानते हो क्या हुक्म होगा? क्या होगा? यह हुक्म दशरथ का होई, हुक्म दशरथ का होई, केवट नाम चढ़े ना लोई।
तो इसी के सहारे तुम्हारा परिवार चलता है। अगर कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं तो मैं किसके सहारे अपना पालन करूंगा भगवान? अरे भैया, और प्रभु और क्या? जनकपुरी की तुम्हारी है ससुराली, जनकपुरी की तुम्हारी है ससुराली, जनकपुरी की हमारी है ससुराली। भगवान आपकी जनकपुर की ससुराल और हमारी भी जनकपुर की ससुराल। तुम्हारे भी जनकपुर की ससुराल? हाँ भगवान, जो कहूँ खबरी जनक का होई, जो कहूँ खबरी जनक का होई, सर्वना तुझी बजाई। तुम्हारा जनक को मालूम हो जाएगा कि केवट ने आज हमारे बेटी और दामाद को उस पार कर दिया है, तो हमारा आपका जो सड़ुआ नाता है ये टूट जाएगा भगवान। इसलिए मैं नौका को लाने में असमर्थ है नाथ। हाँ, ये मौसी है तुम्हारी? ये कौन है तुम्हारे भैया? ये तुम्हारी मौसिया है। और भगवान नौका को ला तो सकता हूँ, परंतु एक शर्त पर। अरे भैया केवट है कि पार कर दो नाव केवट बन को अब जाके। उतराई ले लो और मुझे उस पार उतार दीजिए। भगवान अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो हमारी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को स्वीकार कर ले तो हम उस पार कर भी सकते हैं। कौन सी शर्त है भैया? भगवान और केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, आय केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, तनी बड़वा उतराई के लिए मैं व्याकुल नहीं हूँ। आप अपन हमसे चरण धुलवा लीजिए और मैं आपको नौका पे बिठा लूंगा। क्या कहा भैया केवट? ये मैं तुमसे पैर धुला लूं तो अपनी नाव में बिठा करके हमें उस पार उतार दोगे? हाँ भगवान। लेकिन भैया केवट हमारे पास पैर ही नहीं है,
हम तुमसे क्या धुलवा लूं? अरे सुना बेटा, इनके पैर ही नहीं है। पैर है नहीं, इतनी दूरी से आए भगवान।